हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 11th मैथ्स कॉनिक सेक्शंस की। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस हमें 5 गिवन है। और देखिए क्या क्या गिवन है। रेडियस 5 है और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक सर्कल है जिसकी सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस वे। इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब सेंटर एच कॉमा 0 ले लेते हैं एंड पास कर रहा है पॉइंट 2 3 से और रेडियस 5 गिवन है। इसका मतलब है कि सेंटर और इस पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो चलिए पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, सेंटर फाइंड कर लेते हैं एंड क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं इस बीच में। यहां पे हमें गिवन है सेंटर को हमने क्या ले लिया, एच कॉमा के ले लिया। ओके, एंड रेडियस गिवन है आपकी 5, रेडियस इज 5 एंड पासिंग थ्रू 2,3। तो दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला। और ये डिस्टेंस जो है इसकी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही है। दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया। ओके, यानी क्या आ गया देखिए, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। यानी 2 माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16। तो 2 माइनस h इक्वल टू प्लस माइनस 4, दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस माइनस 4। तो 2 माइनस h को अगर आप 4 लेते हैं तो माइनस h इक्वल टू 2 यानी h इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। या 2 माइनस h को अगर आप माइनस 4 लेते हैं तो माइनस h इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 यानी h इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ गई। तो हमारा सेंटर क्या क्या आ गया देखिए। इसका मतलब है सेंटर हमारा, सेंटर या कहां पे होगा, या तो -2,0 पे होगा, -2,0 और 6,0 पे होगा। ओके, तो ये हमारी सेंटर होगी एंड रेडियस तो गिवन ही था, इक्वेशन में लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एंड रेडियस तो आपको गिवन ही था। तो दो आंसर्स होंगे यहां पे। तो पहला सेंटर ये -2,0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर इज 5 तो r स्क्वायर इज 25। दिस इज वन आंसर। एक आंसर ये हो गया। अनदर आंसर 6 माइनस 6,0 लगाएंगे तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दीज टू आर आंसर। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। 0 0 से पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो फाउंड कर रहा है दैट इज ए एंड बी, मतलब एक्स एक्सिस पे a कॉमा 0 एंड वाई एक्सिस पे 0 कॉमा बी, और ये पास कर रहा है ओरिजिन से। इसका मतलब ये एंगल तो आपका 90 डिग्री दिख रहा है। इट मीन्स इट्स एंड दिस इज ए सेमी सर्कल, it means this is a semicircle, angle of semicircle is 90 degree, so AB, this point is A, this is B, okay. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है, a कॉमा 0, it is passing through 0 comma 0, a comma 0 and 0 comma b, 0 comma b, okay. तो OAB, एंगल OAB, AOB, एंगल AOB is 90 degree. It means AOB is a semicircle. Therefore, AOB is a semicircle. It means center semicircle whose diameter is AB. Diameter is AB. It means radius equal to radius, sorry, okay, radius is distance between A and B. Radius कितना हो जाएगा, radius equal to under root of a square plus b square, a square plus b square, and center is midpoint of AB, is midpoint of AB, midpoint of AB, AB का midpoint ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, AB का midpoint a plus 0/2 यानी a/2 comma b/2. This is the center and radius is this one. ओके तब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 whole square equal to r square. R is this one. Radius is under root of a square plus b square. No, this is not a radius, this is diameter. Radius will be half of this one. बिकॉज ए बी की वैल्यू हो जाएगी ना आपकी, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो दिस इज डायमीटर, तो रेडियस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x a/2 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू b/2 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। यानी ए स्क्वायर बाय 4 बी स्क्वायर बाय 4 आपकी कैंसल आउट हो जाएगा एंड बाकी आपके आंसर्स हो गए। यानी आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ओके, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चंस को एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाली जो क्वेश्चन थी, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, कि उसमें आप इस तीनों पॉइंट को इक्वेशन में सेटिस्फाई कराइए और उसको सॉल्व करके एच के और आर की वैल्यूज निकालिए और उस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको आंसर यही आएगा। ओके, आप चाहे तो दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2,2। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, सेंटर गिवन है 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5 और वो 4,5 से पास कर रहा है। ओके, तो सेंटर गिवन है, पासिंग द पॉइंट गिवन है, सपोज करो O इज सेंटर एंड P इज एनी पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है, O और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो चलिए OP फाइंड आउट करते हैं। OP यानी ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी कितना हो जाएगा, 4 - 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज √13। आर की वैल्यू हो गई √13, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा 13। हमें आर स्क्वायर की जरूरत होगी। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इज hk, सेंटर इज 2,2, यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज 13। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या तो ऐसे फॉर्मेट में रख दीजिए या इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, डज द पॉइंट, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल दिस वन। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल एक गिवन है और एक पॉइंट दिया हुआ है। हमें पूछा गया है कि यह पॉइंट जो है सर्कल के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा या सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ओके, चलिए हम इसको पता करते हैं। पहले हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशंस है, ये है x² प्लस y² इक्वल टू 25, यानी ये इक्वेशंस जो होता है हमारा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² होता है। तो देखिए आप h की वैल्यू तो 0 हो रही है एंड k की वैल्यू 0 हो रही है। h इज 0 एंड k इज ऑल्सो 0, मतलब सेंटर जो है आपकी ओरिजिन पे है, सेंटर कहां पे है, 0,0 एंड रेडियस हो रहा है 5। ओके, तो कोई भी सपोज करो ये सर्कल है जिसकी सेंटर जो है 0,0 है। ओके, एंड रेडियस आपको पता है, रेडियस इज दिस वन 5, और ये कोई भी पॉइंट है, दिस इज P, दिस पॉइंट इज P, एनी पॉइंट इज P, इसकी कोऑर्डिनेट है -2.5, 3.5 एंड सेंटर जो है O है, और कोई भी पॉइंट P है सपोज करो। अब ये P पॉइंट जो है इनसाइड में है, आउटसाइड में है, ऑन द सर्कल है, -2.5, 3.5। तो O से P का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस OP, डिस्टेंस OP फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2.5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर ही हो जाएगा 6.25
प्लस 3.5 का स्क्वायर इज 12.25, तो ये आ गया कितना 18.50 एंड इसका रूट हो जाएगा। डिस्टेंस इज 18, ये आ गया ओपी इज रूट 18 और रेडियस कितना है 5 है, रेडियस क्या है 5 है, तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा। यानी यहां पे देखो ओपी का स्क्वायर आ गया आपका 18.5। इसका मतलब क्या है रूट 18.5 जो भी रेडियस है, रूट ओपी इज दिस वन which is less than r, which is less than 5. तो OP is less than 5, is less than 5 means less than radius. It means point P lies inside the circle. Hence, point P lies inside the circle. इनसाइड द सर्कल। अगर इसकी डिस्टेंस 5 से ज्यादा होती तो आउटसाइड में लाई करता, अगर वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होती तो सेंटर पे लाई करता, लेकिन वो डिस्टेंस जो है रेडियस से कम है इसीलिए वो इनसाइड में लाई कर रहा है। ओके।